अब मैं आपको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ये कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें डिफरेंट ग्रुप्स और उनका एवरेज दिया गया हो और हमें उन सब ग्रुप्स को कंबाइन करके जो एवरेज आएगा वो निकालना हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी। लेट्स से क्लास 12 में दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए है 10, इन सेक्शन बी 20। एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए है 4 एंड सेक्शन बी है 7। अब यहाँ पे हमें सेक्शन वाइज तो एवरेज पता है कि सेक्शन ए का एवरेज क्या है और सेक्शन बी का एवरेज क्या है, पर क्लास टीचर को पूरी क्लास 12 के एवरेज मार्क्स बताने हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा एवरेज ऑफ क्लास 12 इक्वल्स टू sum of marks of all the students in class 12 divided by total number of students in class 12, and this will be equals to total marks of section A plus total marks of section B divided by number of students in section A plus number of students in section B equals to average of section A into number of students in section A plus average of section B into number of students of section B divided by number of students in section A plus number of students in section B। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेक्शन ए का एवरेज है 4, सो 4 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए में 10 है, सो 10 प्लस एवरेज ऑफ सेक्शन बी है 7, सो 7 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी है 20, सो 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए है 10 प्लस सेक्शन बी में 20 स्टूडेंट्स। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 6। अगर क्वेश्चन में दो से ज्यादा ग्रुप हो तो भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेट्स से दो के बजाय हमारे यहाँ पे 3 सेक्शंस होते। इन दैट केस सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 12 निकालने के लिए हम न्यूमरेटर में टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन सी भी ऐड कर देते एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12 निकालने के लिए डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी भी ऐड कर देते। पहले जो इक्वेशन थी उसमें 30 इंटू 5 न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में 30 ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 5.5। तो आप लोग अब इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो ऑफिस में है, स्कूल में है या हॉस्टल में है, इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं यहाँ पे सेकंड मेथड बता रही हूँ। ये मिक्सचर एलिगेशन से लिया हुआ है। तो इस केस में पहले आप एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप लेंगे और उसे हम यहाँ पे m से डिनोट करेंगे और उस ग्रुप में कितने आइटम्स हैं उसे हम उसके ऊपर मेंशन कर देंगे यहाँ पे और इसे हम x से डिनोट करेंगे। सेकंड ग्रुप का एवरेज हम यहाँ पे लिख देंगे और उसे हम n से डिनोट करेंगे। सेकंड ग्रुप में जितने आइटम्स हैं उसे हम उसके ऊपर मेंशन कर देंगे यहाँ पे और हम उसे y से डिनोट करेंगे। दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करने के बाद जो एवरेज आएगा उसे हम यहाँ सेंटर में लिख देंगे और a से डिनोट करेंगे। अब इस बॉक्स में हम वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू होगी m माइनस a और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे d से। सेम वे इस बॉक्स में जो वैल्यू होगी वो होगी n माइनस a और इसे हम डिनोट करेंगे e से। m माइनस a और n माइनस a दोनों ही मॉडुलस में है। इसका मतलब अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करके इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। फिर हम एलिगेशन एंड मिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ये बोल सकते हैं कि x अपॉन y इक्वल्स टू e अपॉन d। आपको ये ऑलरेडी पता है कि x, y, e एंड d क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वेटेड एवरेज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन सीसैट में आए हैं अब तक वो सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन सीसैट 2020 में आया था। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B एंड C। तो हम इसे डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
If one student from group A and two students from group B are shifted to group C, तो ग्रुप A से वन स्टूडेंट ग्रुप C में जा रहा है और ग्रुप B से टू स्टूडेंट्स ग्रुप C में जा रहे हैं, तो हमें ये बताना है what happens to the average weight of the students of the class. तो हमें पता है average weight of the class का फॉर्मूला होगा sum of weight of all the students divided by number of students. अगर हम with respect to class देखें तो भले ही स्टूडेंट्स ग्रुप चेंज कर रहे हैं पर वो स्टिल क्लास में ही है, यानी कि उनके इस मूवमेंट से ओवरऑल क्लास के सम ऑफ वेट पे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लास का एवरेज वेट स्टूडेंट्स के ग्रुप चेंज करने के बाद भी सेम रहेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन सीसैट 2020 में आया था। ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज का है। इसमें हमें एक टेबल दी गई है विद सम वैल्यूज। तो पहले मैं आपको वो टेबल समझाऊंगी। गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं इंग्लिश में 9, बॉयज के एवरेज मार्क्स हैं इंग्लिश में 8 और ओवरऑल बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश है 8.8। सेम वे हमें हिंदी के लिए भी दिया है। एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स है 8, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज है 7 एंड बॉयज एंड गर्ल्स का ओवरऑल एवरेज जो है हिंदी में उसकी वैल्यू है x और इस वैल्यू को हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट भी करना है। पहले हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला इंग्लिश के मार्क्स में लगाएंगे। सो वी कैन से ओवरऑल एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश विल बी इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन इंग्लिश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। तो अब हम इस फॉर्मूले में टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ओवरऑल एवरेज गिवन है 8.8 इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकालना है हमें। तो पहले तो हम नंबर ऑफ बॉयज एज्यूम कर लेंगे b एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एज्यूम कर लेंगे g और टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमें पता है टोटल मार्क्स विल बी इक्वल्स टू एवरेज मार्क्स इनटू नंबर। सो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकल जाएंगे। हमें पता है गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 9 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स है g प्लस सेम वे हम बॉयज के टोटल मार्क्स भी निकालेंगे। तो बॉयज के एवरेज मार्क्स है 8 इंटू नंबर ऑफ बॉयज है b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स g प्लस नंबर ऑफ बॉयज b। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8.8g प्लस 8.8b इक्वल्स टू 9g प्लस 8b। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.8b इक्वल्स टू 0.2g। सो वी कैन से 4b इक्वल्स टू g। अब हम सिमिलर फॉर्मूला हिंदी की टेबल के लिए भी यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा ओवरऑल एवरेज मार्क्स इन हिंदी इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन हिंदी प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। अब हम टेबल यूज करके इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी कैन से x इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन हिंदी होगा एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन हिंदी दैट इज 8 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज g प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी होगा एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन हिंदी दैट इज 7 इंटू नंबर ऑफ बॉयज विच इज b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स g प्लस नंबर ऑफ बॉयज b। हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में ये रिलेशन पता है। अब हम g इक्वल्स टू 4b इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 8 इंटू 4b प्लस 7 इंटू b। ये b है तो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय अगेन g को हम लिख सकते हैं 4b प्लस b। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 5b इक्वल्स टू 32b प्लस 7b। तो x इंटू 5b इक्वल्स टू 39b। अब b से b को हम कैंसिल कर सकते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 39/5 इक्वल्स टू अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7.8। सो यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए।
ये क्वेश्चन CSAT 2016 में आया था। ये क्वेश्चन भी वेटेड एवरेज पे बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया है द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी was rupees 5,000. The monthly average salary paid to male and female employees was rupees 5,200 and rupees 4,200 respectively. वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करके हम ये कह सकते हैं कि एवरेज सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है एवरेज सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज वाज 5,000 इक्वल्स टू सम ऑफ सैलरीज ऑफ मेल्स प्लस सम ऑफ सैलरीज ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय number of males plus number of females. So 5,000 equals to average salary of males which is 5,200 into number of males जो कि हम M assume कर रहे हैं plus average salary of females जो कि 4,200 है into number of females जो कि हम F assume कर रहे हैं divided by number of males M प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स F। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 M प्लस 5,000 F इक्वल्स टू 5,200 M प्लस 4,200 F। सो ये हो जाएगा 800 F इक्वल्स टू 200 M। 200 4 जा 800, सो वी कैन से 4F इक्वल्स टू M। क्वेश्चन में हमें परसेंटेज ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन होगी नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100। तो हमें पता है नंबर ऑफ मेल्स है M डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है M प्लस F, यानी कि मेल्स प्लस फीमेल्स इनटू 100 इक्वल्स टू, अब हमें नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स के बीच का रिलेशन पता है जिसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो M को हम लिख सकते हैं 4F डिवाइडेड बाय 4F प्लस F इंटू 100। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे 4F डिवाइडेड बाय 5F इंटू 100। FF कैंसिल हो जाएगा एंड 5 20 100। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 80%, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये सेम क्वेश्चन है जो कि हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था, बट इस बार मैं इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करूंगी। एलिगेशन एंड मिक्सचर के मेथड में हम इस डायग्राम को यूज करते हैं और हमारी फाइनल इक्वेशन होती है x अपॉन y इक्वल्स टू e अपॉन d। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे रेलिवेंट डेटा पिक करके इन बॉक्सेस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वाज रुपीज 5,000, यानी कि अगर हम सारे ग्रुप्स को कंबाइन कर दें तो हमें उनका एवरेज मिलेगा रुपीज 5,000, यानी कि हम इस वैल्यू को A में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर बोला है the monthly average salary paid to male and female employees was rupees 5,200 and rupees 4,200 respectively। तो हमें यहाँ मेल्स की एवरेज सैलरी पता है एंड फीमेल्स की एवरेज सैलरी पता है, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स यहाँ पे दो ग्रुप हैं, तो मैं मेल्स को फर्स्ट ग्रुप मान रही हूँ, इसलिए मैं मेल्स के एवरेज को M में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। एंड हमें नंबर ऑफ मेल्स नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ नंबर ऑफ मेल्स को x ही रहने दूंगी। सेकेंड ग्रुप फीमेल्स का है और उनका एवरेज है 4,200, तो वो वैल्यू मैंने n में डाल दी है। नंबर ऑफ फीमेल्स भी हमें नहीं पता है, तो मैं उसे y ही ले रही हूँ। अब हम m-a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगी 5,200 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 200। अब हम n-a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगी 4,200 माइनस 5,000 इक्वल्स टू, आपकी वैल्यू आएगी -800, बट क्योंकि ये मॉडुलस में है हम माइनस इग्नोर कर देंगे और सिर्फ 800 लिखेंगे।
अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो x और y तो वैसा ही रहेगा क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं पता है। इक्वल्स टू e की वैल्यू है 800 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 200। सो 200 4 जा 800। सो x इक्वल्स टू 4y और हमें पता है x है नंबर ऑफ मेल्स एंड y है नंबर ऑफ फीमेल्स। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और हमें क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100। नंबर ऑफ मेल्स हमें पता है x है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है मेल्स प्लस फीमेल्स इनटू 100 इक्वल्स टू। अब हम इस इक्वेशन में x को 4y से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4y डिवाइडेड बाय 4y प्लस y इंटू 100। इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 4y अपॉन 5y इंटू 100। y से y कैंसिल हो जाएगा एंड 520 100 इक्वल्स टू 80%, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।